Today, we are going to analyze the possibility of Pakistan-Israel conflict and what Pakistan can do in the geopolitical domain to deal with this possibility. In the recent Doha summit, Pakistan condemned and chastised Israel in the strongest possible words. पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जो अपने शहरियों को इसराइल सफ़र करने की इजाज़त नहीं देता। इसराइल अपने तय पाकिस्तान और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक ख़तरा समझता है, ख़ास तौर पर उस वक़्त से जब पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान शायद ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन हालिया सिनेरियो में पाकिस्तान और इसराइल की जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, इसकी मिसाल हमें तारीख़ में नहीं मिली। Here we should keep certain things in mind while analyzing the possibility of any Pakistan-Israel conflict. इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसराइल ने हालिया पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई उसमें इंडिया की भरपूर हमायत की, लेकिन उसका नतीजा पाकिस्तान की फतह में निकला। अब इसराइल को और इवन अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान कोई तरन वाला नहीं है। इसराइल के पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक करने के किसी किस्म के हमें कोई चांसेस नज़र नहीं आते। वैसे भी अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हो भी सकती थी तो उसका बेहतरीन मौका जो था वो या तो पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, उस वक्त इसराइल पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक कर सकता था अगर ऐसी कोई प्लानिंग होती तो। दूसरा उसका मौका उस वक्त था जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया और इस तरह का कोई ख़तरा जिसका इंटरनेशनल लेवल पर इज़हार किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान ईरान को ज्वाइन कर लेगा। तो अगर इन दोनों मौक़ों पर इसराइल ने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया तो अब इसका कोई लॉजिक जो है वो हमें एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजी नज़र नहीं आता। इसमें दूसरी अहम बात यह है कि इसराइल ने अब तक जितनी भी जंगें की हैं उसमें उसको अपनी जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसका एज जो है वो हासिल रहा है, लेकिन जिस दिन इसराइल मिडल ईस्ट को छोड़ेगा उसको ये जो एज है इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजी एक बहुत ख़तरे की बात साबित हो सकती है। पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक करने की सूरत में इसराइल को मल्टी डायमेंशनल फ्रंट जो है वो दरपेश हो सकता है, ख़ास तौर पर उस वक़्त कि अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी में ईरान या टर्की जो है वो भी पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, जिसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। इस सिनेरियो में तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि इसराइल के डायरेक्ट अटैक की सूरत में इसराइल के लिए और इवन पाकिस्तान के लिए भी इस जंग को महदूद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये बात तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। अब ये जो लीडिंग पावर्स हैं, दुनिया की आलमी ताकतें हैं लाइक अमेरिका, लाइक चाइना और रशिया, उनको भी इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है। तो इसकी फिर इंटरनेशनल सैंक्शनिंग जो है इसराइल के लिए लेनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि इसराइल का पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, बल्कि अगर हम कहें कि नामुमकिन है तो ये बेजाना होगा। आखिर में हम ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान और इसराइल का ये जो टेंस फेज चल रहा है इसमें पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि इसराइल जो है वो एक मिडल ईस्टर्न मसला है, ना कि साउथ एशिया। जिस तरह के हालिया जीसीसी की मीटिंग में इंस्टीट्यूशनल डेटरेंस की बात की गई तो पाकिस्तान को इस तरह के किसी भी इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह के किसी भी इनिशिएटिव को लीड नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिसी विज़ावी इसराइल जो है वो जीसीसी, अरब लीग और मिडल ईस्टर्न जो मुस्लिम पावर्स हैं उनके सपोर्ट रोल के तौर पर पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन को डील करना चाहिए। Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.